दोस्तों आज यश का बर्थडे है, उसके लिए हम साइकिल लेने आए यहाँ पे दुकान में आए, बढ़िया सी साइकिल लेके यश के लिए बर्थडे गिफ्ट उसका। हैप्पी बर्थडे हेलो एवरीवन। सो आज डेट है 5 जून 2025, टाइम हो रहा है 8:26 AM। सो दोस्तों एक बैड न्यूज़ है, जो मेरा फंडर प्रो का फंडेड अकाउंट था 5K का, वो टर्मिनेट हो ही है। सो जैसा कि आप जानते हो कि 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने चैलेंज पास कर लिया, KYC भी कंप्लीट हो गया। एंड शायद वही मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे पे आउट तक वेट करना था। एक बार पे आउट आ जाता उसके बाद मेरे को वीडियो डालना था। पता नहीं नज़र लगी है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। सो यहाँ पे आपको अगर फंडर प्रो दिखाऊँ मैं अपना, दोस्तों देखो मैंने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से चैलेंज पास किया भाई, एकदम डिसिप्लिन होके मैंने काम किया। लेकिन पता नहीं जैसे ही फंडेड अकाउंट आया अचानक से क्या हुआ भाई, लॉसेस होने लग गए बैक टू बैक। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया। वैसे आपको मैं अपना फंडेड अकाउंट दिखाता हूँ। अब इसमें शायद कुछ 20-30 डॉलर ही बचे हैं। सो यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हो 4531.65। सो 31.65 ही मेरे पास बचे अभी इस अकाउंट में। एंड मैं आपके सामने अभी एक ट्रेड लूँगा, इससे मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि किस सेटअप के ऊपर मैं काम कर रहा था। मेरे को पता चल गया कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। मेरी गलती थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप है, मैं अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेरा सही है, सब कुछ परफेक्ट है यार। लेकिन एक ओवर ट्रेडिंग है जिसकी वजह से मैं ये बकचोदी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो रहा है। और पहले भी ऐसा ही हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मेरा सेटअप नहीं भी बन रहा फिर भी मैं ज़बरदस्ती ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं आपको ट्रेड लॉकर दिखाऊँ, यहाँ पे आप मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखना। अब मेरा रूल क्या था, अगर आप यहाँ पे एक्सेल शीट में भी देखना एक बार। सो यहाँ पे जो मेरा मिशन प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे आप मेरे रूल्स देखना क्या है। 1% रिस्क लेना है और मैक्सिमम 3 ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। तो 3 ट्रेड्स में कर सकता हूँ मैक्सिमम इन अ डे। सो उस हिसाब से मैंने ट्यूसडे को चैलेंज पास किया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि टोटल 6 ट्रेड्स मेरे को लेनी थी, ठीक है। आज तो मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं अभी तक। और यहाँ पे देखना मैंने कितने ट्रेड्स ले लिए। यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा। 3 जून 2025 जैसे ही अकाउंट मिला तुरंत मैं ट्रेडिंग करने लग गया। गोल्ड को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड को सेल कर रहा हूँ, बल्कि न्यूजीलैंड यूएसडी में तो मैं ट्रेड लेता भी नहीं हूँ भाई, उसमें भी मैं ट्रेडिंग करने लग गया, ठीक है। फिर जीबीपी यूएसडी देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 5 ट्रेड ले लिया। और उसके बाद मैं रुका, इसलिए नहीं रुका क्योंकि भाई यहाँ पे मैं डिसिप्लिन हूं, ना 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 ना। यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि मेरा $250 कंप्लीट हो गए थे, जो डेली लॉस लिमिट है ना वो ऑलमोस्ट रीच ही हो गई थी, इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। वरना मैं तो भाई ऐसा हो कि मैं ट्रेड करता ही रहता। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वापस 4 जून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेड ले ली भाई मैंने, 15 ट्रेड। और रूल क्या था नवीन? नवीन रूल क्या था तेरा? रूल था तेरा 3 ट्रेड्स। मैंने भाई कितनी ट्रेड ले रहा हूं यार मैं। और ये ओवर ट्रेडिंग ही है जो मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है, और मुझे इसके ऊपर अभी काम करना है भाई। सेटअप है, रिस्क मैनेजमेंट है, बस ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही यार। इमोशंस में आके ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों इमोशंस आ रहे हैं भाई? फंडेड अकाउंट आया जैसे तो मेरे को लगा डेली पे आउट है भाई, फंडर प्रो का अकाउंट है भाई, अभी तो धनाधन पे आउट डालेंगे, बैक टू बैक पे आउट आएगा, दिन में 10-10 वीडियो डाल दूंगा भाई। जैसी $50-100 प्रॉफिट, पे आउट, $50 निकला, पे आउट पे आउट पे आउट पे आउट कम बैक हो जाएगा भाई, ट्रेडर्स का सॉलिड कम बैक होगा। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ भाई, सब बोल रहे भाई बढ़िया कम बैक हुआ भाई, बढ़िया कम बैक हुआ। अब तो पे आउट वाला वीडियो डालना, पे आउट वीडियो। भाई क्या डालूं यार पे आउट वीडियो। चलिए अब मैं एक ट्रेड लेता हूँ आपके सामने और आपको स्ट्रैटेजी भी बता ही देता हूँ मेरी क्या है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको यूएसडी जेपीवाई का चार्ट दिखाऊं, तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स लेता हूँ यार, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, छोटा सा। सो मैं यहाँ पे बाय करूँगा यूएसडी जेपीवाई में, एक लॉन्ग पोजीशन लूँगा। और मैं अभी अकाउंट भी परचेज करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वाला अकाउंट तो ऑलमोस्ट टर्मिनेट होने वाला है। 5% में एक अकाउंट लूँगा और फंडर प्रो में एक अकाउंट लूँगा, ठीक है। तो टोटल 2 अकाउंट्स आज परचेज भी करूँगा मैं। सो यहाँ पे मैं 0.5 लॉट बाय करूँगा यूएसडी जेपीवाई में। सो ट्रेड ले लिया है, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे अगेंस्ट मूव आया तो वैसे ही हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो ही जाएगा। टारगेट में डाल देता हूँ 1:3 का रहता है ना, तो हमें यहाँ पे $30 के आसपास रिस्क का, तो $100 का हमारा टारगेट होना चाहिए।
सो यहाँ पे मैंने टारगेट भी प्लेस कर ही दिया है, आपके सामने लाइव टर्मिनेट करके दिखाऊंगा भाई। ये है मेरा कमबैक भाई। ठीक है, तो चलिए अभी अकाउंट ले लेते हैं। सो अभी मेरे पास वैसे ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत सेव करके रखे हैं जो पहले के पे आउट्स वगैरह निकाले थे उसमें से। सो मैं 5K वाले अकाउंट ही लूँगा, 5% और फंडा प्रो दोनों में। सो यहाँ पे जाएंगे न्यू ऑर्डर। भाई मन तो कर रहा है 100K वाला ले लूँ, लेकिन पैसे है नहीं भाई। मन तो पता नहीं क्या क्या करेगा, 5K लेने से पड़ेगा यार। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यहाँ पे हमारा $5 क्रेडिट हब में उसको भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमें $34 पे करने पड़ेंगे 5K अकाउंट के लिए। पेमेंट मैं अपने रेड डॉट पे वीज़ा कार्ड से करूँगा। दोस्तों अभी मैंने अपना बैंक अकाउंट यूज़ करना ही बंद कर दिया है, ना चैलेंज परचेस करते समय बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, ना पे आउट निकालते समय। जितना भी चैलेंज परचेस करना, पे आउट निकालना, सब काम मैं रेड डॉट पे से ही कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे बहुत सही चीज़ लगी। सो पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया है रेड डॉट पे, मैं अप्रूव कर देता हूँ। सर्वर डाउन हो गया, वैसे मेरे रेड डॉट पे के अकाउंट से पेमेंट कट नहीं हुआ है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे पेमेंट कट हो गई है $34 की रेड डॉट पे से, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे भी आ गया है थैंक यू फॉर योर परचेज। यहाँ पे होम पेज में जाते हैं अभी, और ये रहा मेरा 5K का अकाउंट। अब इस अकाउंट का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वही मैं आपको बताऊंगा, या तो अकाउंट टर्मिनेट या तो पे आउट। फेज़ 1 पास, फेज़ 2 पास, इन सब के अपडेट नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई मेरे को नहीं मालूम नज़र होती है नहीं, बट मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता यार। बहुत मुश्किल से तो चैलेंज पास करता भाई, एंड में जाके जब टर्मिनेट होता ना बहुत दुख होता है भाई। क्योंकि अभी ये देखो, ये फंडा प्रो का कंसिस्टेंसी रूल था भाई, उस कंसिस्टेंसी रूल के साथ मैंने चैलेंज पास किया। समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है पास करना। फंडेड अकाउंट आया भाई, मैं एक पे आउट तक नहीं निकाल पाया भाई, कम से कम $50-100 निकालता ना तो भी सही रहता, कम से कम उसी पे आउट के साथ मेरी फीस भी रिफंड होती। बात तो सही है। चलो अभी इधर भी एक चैलेंज ले लेते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू चैलेंज। इस ट्रेड का देखते भाई क्या हो रहा है। आई थिंक इसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है भाई $11। क्या करूँ, चैलेंज लूँ कि नहीं। मैं सोचा कि भाई ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाए उसके बाद मैं लूँ चैलेंज। रुको जरा, सबर करो। चलो कोई नहीं, तब तक मैं अपडेट कर देता एक्सेल शीट में ये 5K वाला। सो आज डेट है 5 जून। सो एक्सेल शीट में अपडेट कर दिया है 5 जून। फायर्स 5K का अकाउंट है, $39 का पड़ा। इसमें सेटअप कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें मैं दोनों करूँगा, न्यूज़ और प्राइस एक्शन दोनों, ठीक है। बट इस बार मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो 10K वाला अकाउंट, एक प्रोफॉर्म है गीमर, इसको अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें अभी कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन ऑफर आया हुआ है। सो पहले मैं खुद इसमें ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, इनके रूल्स को समझना चाहता हूँ, स्प्रेड्स वगैरह देख लूँ कैसे, उसके बाद ही मैं इनके ऊपर कोई डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी वैसे भी भाई मुझे फ्री अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे है नहीं अकाउंट खरीदने के भाई। प्रोफॉर्म से बात करके आपके लिए गिव अवेज भी पक्का लेकर आऊँगा। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो मैं अकाउंट नहीं लूँगा फंडा प्रो का, फिर इसी फंडेड अकाउंट में हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंट टर्मिनेट हुआ तो मैं फंडा प्रो का एक 5K वाला अकाउंट लूँगा, जिसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिखा देता अपना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कल ही इनको अपडेट दे दिया था फंडा प्रो के अकाउंट का, कि यहाँ पे $434.85 लॉस में ओवरऑल, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होगा भाई। इतनी आसानी से हार नहीं मानना, हाथ पैर चलाते रहो। 5 साल हो गए, 5 महीने और सही, जब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते ये मिशन कंटिन्यू रहेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। जब से आपने ट्रेडिंग शुरू किया तब से लेके आज तक अगर आपका नेट P&L प्लस में है, यानी कि आपने प्रॉफिट किया, तो आप प्रॉफिटेबल हो। और मेरा ओवरऑल अभी भी वो लॉस में है, क्योंकि मैंने पहले 4-5 साल स्टॉक मार्केट में भी काम किया, उसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लॉसेस किया। वो अमाउंट मेरे माइंड में है कितना मैंने लॉस किया, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं आपको। चीटिंग करता है तू। जिस दिन प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा उसी दिन आपको बताऊंगा कि मैंने कितना लॉस किया हुआ है। A few moments later. दोस्तों यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है। सो जैसा आप जानते हो कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी USD JPY में। सो जैसी इस कैंडल ने यहाँ पे आप देखो लो कितने का लगाया, 142.70। सो मुझे लगा मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया। जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरी ट्रेड अभी भी रनिंग चल रही है। और यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट में देखोगे तो इस कैंडल ने लो लगाया 142.702, मेरी एंट्री थी 142.86 और 0.5 लॉट ले रखा है। सो मेरे हिसाब से जब ये यहाँ पे आया होगा इसका प्राइस, तब मेरे को ऑलमोस्ट $35 के आसपास लॉस चल रहा होगा, लेकिन स्टिल मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं हुआ। हो सकता है कि बहुत सडनली आया है, कि भाई इनके सिस्टम को पता ही नहीं चला, हो सकता है भाई। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये चमत्कार है भाई। मिरेकल मिरेकल मिरेकल।
क्योंकि यहाँ पे 30-35 डॉलर का तो लॉस हो रहा होगा उस समय। मैंने देखा नहीं भाई, मैंने तो लैपटॉप क्लोज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने ट्रैप किया जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। सो जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए, और यहाँ पे अगर कोई नए फ्रेश सेलर्स आए होंगे जो सेल किए होंगे, उन सबके स्टॉप लॉस इधर हो गए, तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने। दोस्तों मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे आप लोग जानते हो फंडर प्रो रियल कैपिटल देता है, ठीक है, वो लोग क्लेम भी करते हैं। सो अभी जैसे मेरा फंडेड अकाउंट था 5K का, और अभी अगर सपोज ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, मैंने $500 का लॉस कर दिया, तो इनका $500 का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये तो रियल कैपिटल दे रहे हैं ना। तो ऐसे तो ये प्रॉप फर्म पैसे कैसे कमा रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। शायद हो सकता है इसलिए इनके चैलेंज इतने महंगे हो। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ यार। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि फंडर प्रो का नुकसान हो गया $500 का, और मैंने इसके कितने फीस दी थी, मैंने यहाँ पे कुछ $60 दिए थे इस चैलेंज के, तो इनका $500 का लॉस हुआ, तो फिर भी आप देखोगे तो लगभग $440 के आसपास इनका नुकसान हुआ। दोस्तों अभी यहाँ पे $19 का लॉस चल रहा है, आपके सामने लाइव अकाउंट टर्मिनेट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। $31.65 तक का हम लोग लॉस ले सकते हैं इसमें भाई। लेकिन ये वाला तो सच में चमत्कार था भाई, यहाँ पे आने के बाद भी मेरा अकाउंट टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम भाई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे मेरा मन तो कर रहा है क्वांटिटी ऐड करने का, लेकिन 0.5 बहुत ज़्यादा है, रहने देते हैं भाई, 0.2 ऐड करते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सो यहाँ पे मैंने 0.2 लॉट्स ऐड कर दिए। टारगेट अपना वही 143.2, क्योंकि हमेशा याद रखना एवरेज योर विनिंग ट्रेड। अगर ट्रेड आपके फेयर में जा रही है तो उसमें क्वांटिटी ऐड करो, और अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है तो अपने छोटे से छोटे लॉस में निकल जाओ। सो दोस्तों अभी यहाँ पे USD JPY फॉल करा है, अभी यहाँ पे मेरा P&L $24 प्रॉफिट में दिखा रहा है। सो जो मुझे लग रहा था वही हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। सो यहाँ पे पहले क्या किया मार्केट ने, पहले नीचे गया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, दोनों जगह के स्टॉप लॉस खा गया भाई मार्केट। और भाई अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट लेवल पे आ गया यार, इस लेवल के आसपास $70-80 तक का प्रॉफिट चल रहा था। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। $75 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। सो मैं सोच रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई रूल मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। सो मुझे वही करना चाहिए अभी, अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रेल करके इस स्विंग के लो पे रखना चाहिए, विच इज़ माई कॉस्ट लेवल, ठीक है। सो वही मैं करूँगा, क्योंकि बाद में जो $31 हमारे बचेंगे वो हमारे बाद में फ्यूचर में काम आ सकते हैं। A few moments later. सो दोस्तों अभी USD JPY 143.131 पे चल रहा है, एंड मैंने तो अपना P&L देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे थे मेरे अंदर, मन कर रहा था कि एग्जिट कर दूँ। बस हवा निकल गई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी करेंटली $132.60 का प्रॉफिट चल रहा है। मेरा नेट काफ़ी स्लो आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चार्ट लोड नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपना मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ आइडिया का, वाईफाई लगवा नहीं रखा मैंने अपने गांव में। दोस्तों अब मेरे अंदर इमोशंस आने लग गए यार, मेरे को डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से रिवर्स ना हो जाए यार। और ऊपर से मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल एकदम कॉस्ट लेवल पे डाल रखा है, समझ रहे हो भाई। वैसे सच बोलूँ तो मैंने ये वीडियो बनाया था अकाउंट टर्मिनेट के ऊपर, मतलब मुझे लगा कि अकाउंट टर्मिनेट होने वाला है, इसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट मुझे नहीं मालूम था कि भाई इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। लगभग 2 घंटे से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ दोस्तों, 2 घंटे तक। इधर कई बार मेरा मन किया कि एग्जिट कर दूं, और अभी यहाँ पे रेड कैंडल बन रहे ना, अभी भी मेरा मन कर एग्जिट कर दूं, लेकिन मेरे रूल्स मेरे को रोक के रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा यार, अब मुझसे और रुका नहीं जाएगा। यहाँ पे रेड कैंडल बनने लग गए भाई, भाड़ में गया रूल भाई। अभी फिलहाल मेरे अकाउंट का सर्वाइव होना ज़्यादा ज़रूरी है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। एक काम करते हैं एसएल ट्रेल कर देते भाई 143.1 पे। लगता है अपना ट्रेलिंग एसएल ही हिट होगा, चलो कोई नहीं भाई, $100 भी काफ़ी होते हैं। सो यहाँ पे फाइनली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, $110 का प्रॉफिट बुक किया दोनों को मिला के लगभग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस अभी है मेरा 4642.75। सो अभी हमारे पास $142.75 रिमेनिंग है, और भाई मेरे को उम्मीद नहीं था यार, मैं तो इसमें नया चैलेंज परचेस करने जा रहा था फंडर प्रो का, बट ठीक है
भगवान ने एक मौका दिया है, अब हम अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस फंडेड अकाउंट से कम एक पे आउट तो निकालें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।